खिड़कियाँ आपको दिख रही है ना, ये खिड़कियाँ नहीं, ये फेक खिड़कियाँ बनाया गया है। यहाँ पे ना भाई लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। इमेजिन करो भाई, ऐसे अंधेरे में कौन रह पाएगा, मेरे को ये बताइए। देखो जान खुद ले लेते थे भाई, लेकिन ये जेल में रहना पसंद नहीं करते थे। लोग है ना यहाँ से भागने की कोशिश करते थे, पागल करार देते थे भाई जो बाइबल नहीं पढ़ता था इस जेल के अंदर। यहाँ प्रेसिडेंट होता था ना व्हाइट हाउस का, उसके घर के अंदर पानी नहीं आता था। कैदी होते थे ना, उनके ऑपरेशन यहाँ पे होते थे। और उस वक्त ना भाई इस्लाम इतना अमेरिका में फैला नहीं था। काले पानी की जो सजा होती थी ना भाई, क्यूबा वगैरह के जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे जो अमेरिका में एंटर कर देते थे भाई, घुस जाते थे। जूइश के लिए भाई ये बनाया गया था, बिकॉज यहाँ पर कैदियों में ना जूइश की आबादी सबसे ज्यादा थी। उनकी आत्मा यहाँ पे घूमती है बोलते हैं। तो मेरे पीछे जो भाई साहब है ना भाई, ये भी यहाँ के जेलर ही है। कमरों में से खोदना शुरू किए दीवारें। अब ये जो फोटो है ना, इसको ध्यान से देखना, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा, ध्यान से देखना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज की वीडियो में हम लोग आपको ऐसी खतरनाक चीज बताने वाले ना, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना भाई, ये अमेरिका की सबसे पहली जेल। और भाई ये जेल को ना 150 साल तक रन किया गया था। आज ना इस वीडियो में आपको अमेरिका की ऐसी काली सच्चाई पता चलेगी ना कि भाई अमेरिकन से ना दूसरे धर्म के ऊपर कैसा जुल्म करते थे, उनको जेल में किस तरीके से लेके आते थे। और ये सिर्फ जेल नहीं है, ये आज की तारीख में इतनी खतरनाक जगह बन चुकी है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है ना, उन लोगों को यहाँ से चीखों की, चिल्लाने की, बच्चों के रोने की, क्योंकि अंदर बच्चे भी जेल में डाले जाते थे, उनके रोने की आवाजें आती है। तो वो हर एक एक्सपीरियंस अभी हम लोग आपसे अंदर जाके बताने वाले हैं भाई। हम लोग एक्साइटेड अंदर जाके देखने के लिए, कुछ एक अमेरिका का कुछ एक नया हिस्सा देखने मिलेगा, क्योंकि भाई अमेरिका की पहली जेल है। आओ उसको अंदर जाकर एक्सपीरियंस भी करते हैं, बताते भी है कि भाई कैदियों का यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, कैसी सजा उनको मिलती थी। और भाई उनके चीखने की आवाज जो सजा मिलकर 150 साल हो गया आज तक गूंज रही है। मैं वही बोल रही थी, आप एक्साइटेड हो गए, मैं तो डर रही हूँ भाई। ये डरी हुई है, आओ मजे करते हैं भाई। भाई घुसते हैं यहाँ पर रिसेप्शन पे, ये है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जेल के बारे में। इसका हेडसेट लगाना है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ये कैसे हुआ था, ये कब बिल्ड हुआ था, इधर क्या क्या हुआ था। अगर किसी को देखना है तो भाई आज मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर अमेरिका की सबसे पहली जेल बनी थी। और ये जेल जो है ना भाई, पूरी दुनिया भर में मिसाल बन गई थी कि भाई जब किसी को सजा देनी होती थी ना, और अगर किसी को पता चल जाए कि वो इस जेल में है, वो बंदा है ना भाई जहन्नम में जाना पसंद करेगा, लेकिन वो इस जेल में जाना पसंद नहीं करेगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग है ना सुन रहे, और भाई जब सुन रहे और इसको यहाँ पे महसूस कर रहे हैं ना, कसम से बोल रहा हूँ हाथ कांप जा रहा है। अब जैसे आप लोग ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये इसको सेल टावर बोला जाता है। यहाँ पर ना गार्ड जो रहते थे ना, यहाँ के गार्ड, वो यहाँ ऊपर बैठकर भाई पूरे जेल का ना नज़ारा करते थे कि भाई लोगों के यहाँ के जो कैदी है उनको यहाँ पर कैसा रखा गया, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, दिन भर में क्या कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ना भाई वहाँ से ऊपर से बैठकर है ना गार्ड देखता था। को जिस तरीके से बनाया गया है ना, इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है उसको है ना भाई थोड़ा सा शैतानी डिज़ाइन बोलते हैं। क्योंकि अभी अगर आप लोग जाके गूगल भी करोगे ना भाई कि एक सैटेनिक डिज़ाइन क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। अब ये फोटो देखो, मतलब किस तरीके से इस जेल को बनाया गया। और ये दुनिया की पहली ऐसी जेल है भाई जिसको इस तरीके के नक्शे से बनाया गया है। ये जो जेल की जो दीवारें है ना, ये बनाई कितनी फीट की है पता है आपको? 25 फीट से लेकर 70 फीट तक का भाई ये दीवारों को बनाया गया है। तो अभी आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई इस जेल को कूद फांद के जाने की कोशिश भी करे ना भाई, वो जा नहीं सकते। कितनी ऊंचाई तक ये देख लो, मतलब हद हो गई भाई। किस तरीके की सजा ये लोग देते रहेंगे आप खुद सोचो। अभी ये जो ऑडियो डिवाइस दिए हैं, इसमें कुछ कुछ इनमेट्स की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी है। हाँ। कि वो बोल रहे थे कि हम, जैसे अभी आपने बोला कि हम जन्नत में जाना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ आने के लिए हमने कितने भी खतरनाक क्राइम किए रहेंगे, यहाँ आने के लिए डर जाते थे। अभी एंटर होते साथ भाई यहाँ पे नीचे पाइप वगैरह देखो कैसा बनाया गया, अंदर से पूरा इन्होंने पूरा बना कर रखे हुए। और भाई ये देखो, ये है वो खतरनाक जेल। ये जो आप देख रहे हो ना भाई, अभी फिलहाल ठंडी का ऐसा मौसम चल रहा है, ये हीटर है यहाँ से ना भाई। ये जेल इतनी बड़ी बनाई गई थी भाई कि उस वक्त भाई लोगों को ठंडी में कैसे ये लोग सर्वाइव कर पाते थे, तो इस तरीके की कुछ हीटर लगाई जाती थी। देखो किसने अलग तरीके की भाई यहाँ पर हीटर लगाई गई है। इतनी खतरनाक जगह है ना ये आप लोगों को लग रहा रहेगा इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। 5 बजे के बाद ना ये जगह बंद कर दी जाती है। इसको बंद करने की सबसे बड़ी वजह, ऐसे ऐसे रूम बनाए गए थे ना कि वहाँ पर इस तरीके का टॉर्चर होता था। कैसा टॉर्चर होता था ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई। इस तरीके का टॉर्चर होता था ना कि भाई उसकी जो आवाज़ है ना, उनकी जो आत्माओं की जो आवाज़ है, वो आज भी भाई रात में ना यहाँ पे 8 बजे के बाद ना लोगों को यहाँ पे आवाज़ आती है। ये जेल एक मिसाल बन गई थी। कोई गुनाह करने के पहले ना 10 बार सोचे कि भाई मैं इस जेल में नहीं जाना चाहूँगा। भाई ये जो जेल बनाई गई है ना, इसके बनाने की कुछ वजह थी। इसके मतलब किस तरीके की जेल थी यहाँ पे अमेरिका में। हाँ, एक रूम में सबको बंद कर देते थे, सब एक दूसरे को मार रहे कर रहे। लेकिन इसके बनाने की वजह ये थी कि अगर तुम कोई गुनाह करके आ रहे हो तो यहाँ आके ना तुमको ऐसी सजा मिले कि तुम इतना पछताओ कि तुमने वो क्यों किया। यहाँ पे अमेरिका के कानून, अभी जैसे आपको अभी के कानून पता है, पहले के कानून जानना है ना, तो भाई इस जेल के अंदर एंटर करते साथ
इतनी बड़ी बड़ी दीवारें भाई कि कोई मतलब है ना दीवार कूदने का कोई नाम ही नहीं ले। ये जेल बनी पता है कभी थी? आज से 1830 में जेल बनी थी। 150 साल तक यहाँ पर ना भाई कैदियों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। पहले यहाँ पे जेल नहीं होती थी अमेरिका में, ये पहली जेल है। तो भाई यहाँ पे क्या होता था, एक ही जेल के अंदर है ना, एक ही रूम के अंदर, जैसे डॉर्मेट्री रूम होता है ना भाई, वैसा ही ना रख के सबको छोड़ देते थे। तो आपस में ना भाई जितने भी कैदी है सब मारपीट करने लगे, एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, धमकाने लगे। इसीलिए उन सबको ठीक करने के लिए भाई ये जेल को बना दी है। वो गलती तो कर दी उन्होंने, लेकिन अभी उसको उस चीज़ का रिग्रेट दिलवाने के लिए फिर इन्होंने बोला कि भाई तुमको ना अलग अलग ऐसे कैबिन में रखा जाएगा। ये देखो ना भाई, ये किसी का चल क्या 970। सोचो भाई कि मतलब किस तरीके का माहौल रहेगा उस दौर में भाई। ये देखकर भाई इंसान की ना हालत ख़राब हो जाएगी। बाहर से जो आपने देखे ना कि खिड़कियाँ थी अंदर, वो खिड़कियाँ है ना फेक खिड़कियाँ लगाए थे। और वो फेक खिड़कियाँ लगाने का सबसे बड़ी वजह कि भाई ये लोग चाहते कि बाहर से लोगों को लगे कि रोशनी आ रही है खिड़कियाँ, लेकिन वो खिड़कियाँ नहीं, वो झूठी लगाई थी। बिकॉज अंदर जो कैदी रहते थे ना, उनको तो भाई सिर्फ अंधेरे के सिवा, जहन्नम के सिवा भाई यहाँ पर कुछ ना दिखे। अब भाई ये देखो किस तरीके के इनके छोटे छोटे से, कितना छोटा सा ब्लॉक है भाई, इतना छोटी जगह है ना, इतनी छोटी जगह। और ऊपर से ना भाई थोड़ी सी कभी कभी रोशनी आ जाए, मोस्टली पूरा अंधेरा ही रहता था यहाँ पर। यहाँ पर देखो भाई ये इनका टॉयलेट है। अभी आगे जाके दिखाता अच्छी तरीके से कैसा टॉयलेट होता था। ये देखो एक छोटी सी अलमारी जैसा जिसमें कपड़े भी रख सकते, कितनी छोटी सी जगह है ये। अब ये जो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी जो खिड़कियाँ देख रहे हो भाई, ये वो जेल है, ये वो एरिया है भाई जहाँ पर ना जिनको सज़ा सुनाई नहीं गई थी ना जब तक के, ये उनके लिए बनाया था। यहाँ पर देखो उनसे ऐसा काम वगैरह करवाते थे, जूते वगैरह पॉलिश करवाते थे, जितने भी जेलर पुलिस के जूते रहते थे, कपड़े धुलवाते थे। ये देखो ऐसा कुछ एक छोटा सा रूम होता था। ये तो वो रूम है भाई जहाँ पर जिनको सज़ा सुनाई नहीं गई है, जिनकी अभी कार्रवाई चल रही है, ये उनके लिए ऐसे रूम बनाए जाते थे। अब जिनको सज़ा दी जाती थी ना, जिनका डिक्लेयर हो गई थी कि भाई अब इसके ऊपर ना, अब इसको असली जेल का मतलब समझाओ, वो भाई आगे देखने के लिए मिलेगा कि भाई वहाँ पर क्या हाल होता था। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भाई, ये बड़ी डेंजर लग रही है यार, वाकई में बता रहा हूँ। इतना अंधेरा, इतना सुनसान, और भाई रात के टाइम पे तो यहाँ पे कोई आने की हिम्मत करेगा ही नहीं। और जो आ गया ना भाई, वो मैं बोलता हूँ भाई बहुत पछताएगा। इस जेल को इतना एस्केप प्रूफ बनाए थे कि यहाँ से निकलना नामुमकिन के बराबर है। और नामुमकिन ही समझ लो कि यहाँ पर लोग पागल हो जाते थे सोच सोच के कि कैसे निकलेंगे। तो कितनों ने क्या किया, ये जो टॉयलेट है ना, इसके अंदर से खोदना शुरू किया कि शायद ये कहीं चली जाए, शायद बाहर का रास्ता मिल जाए खोद के। लेकिन वहीं पे गिर के सड़ के बेचारे वहीं मर गए अंदर। तो मतलब इमेजिन कर सकते हो भाई, देखो टॉयलेट के अंदर से ना भाई हर एक कैदी सोचता है कि ना वो ना वहाँ से ना कुछ रास्ता बना के निकल ही जाएगा टॉयलेट के थ्रू। लेकिन इन्होंने अंदर से ऐसा सिस्टम बनाया ना कि अगर कोई खोद भी ले ना तो भाई वो अंदर ही घूमते रहे, जेल के अंदर ही, ज़मीन के नीचे वो घूम घूम के वो सफोकेशन से ना अंदर ही मर जाए। तो इन लोगों ने किस तरीके से क्या सोचकर इन्होंने बनाया। और यहाँ पे पता है इन लोगों की एक और वजह क्या थी भाई ये जेल बनाने की। ये लोग बोलते थे कि भाई हम लोग ना सिर्फ सज़ा नहीं देंगे, हम लोग है ना उस इंसान को उसकी जो गलती किया है ना उसको उसका पछतावा हो और वो ना कुछ सीखे, और वो यहाँ पर रहकर है ना उसके अंदर की जो अच्छाई है ना भाई, वो चाहते हैं कि भाई वो लोग ना अपनी अच्छाई को जाने और उसके ऊपर थोड़ा गौर और फिक्र करे, उनको एक अकेलेपन में एक टाइम मिले। लेकिन भाई ये तो तरीका नहीं हुआ। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में भाई, अगर आपको किसी को अपनी गलतियों का एहसास दिलाने तो क्या ये तरीका है क्या? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी रूम होते थे ना भाई, ये देखो अभी जैसे यहाँ पर भी ना ये भी एक पूरा एक सेल था, इसको इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या होता था भाई, सिर्फ है ना यहाँ की 2 ईंट लगाते थे, वहीं से उसको खाना देते थे, वहीं से उससे बात की जाती थी, बाकी पूरा इसी तरीके से ना बंद रहता था। अभी जेल को जब बंद कर दिया ना तो इन लोगों ने पूरा ही इसको कवर कर दिए ताकि भाई ये पूरा रूम ही पूरा बंद हो जाए। अच्छा, आपको पता है रेहान, यहाँ पे लाइक किसको लाते थे, जैसे चोरी चकारी डकैती कर ले, हुक्का एंड ऑल दैट, लोगों से डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर फेक डॉक्यूमेंट्स ये वो कर करके, एंड ऑफ कोर्स मर्डरर्स आल्सो। लेकिन आपको एक चीज़ पता है क्या? कि यहाँ पर तभी के टाइम पे लाइफ सेंटेंस नहीं होता था। हाँ। मौत की सज़ा नहीं होती थी। फिर? कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल की सज़ा। अच्छा। और फिर अगर आपने कोई ज़्यादा ही खतरनाक काम तो आपको कहीं और भेजते थे मारने के लिए। अरे बाप रे यहाँ बाप। मरने की सज़ा नहीं मिलती थी। अरे 8 साल बाप में रे। 2 से लेकर 8 साल में आप फ्री हो, आप रिग्रेट कर रहे हो। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि वो लोग ऐसी सज़ा देते रहेंगे कि भाई इंसान को 8 साल में ज़िंदगी भर की सज़ा वही का तो मैं बोल फल रही मिल हूँ, जाए। अभी आगे वही बोलने वाली थी। तो ये जो जेल पूरा बनाने का मकसद ही ये है कि तुम ऐसे पागल हो जाओ, इतनी खतरनाक तरीके से पछताओ अपने
बुरे काम पे कि आप बाहर निकलने के लायक ही ना रहो। अब बात करो यार, मतलब सोच सकते हो, मतलब भाई जिंदगी भर की सजा नहीं होती थी यहाँ पे। अभी होता है कि भाई लाइफ टाइम सजा दे दो, उसको बोल दो कि भाई तूने ये किया तो तुमको जिंदगी भर की सजा मिलेगी। 8 साल में तुमको ऐसी हालत कर देंगे, तुम्हारे को ऐसा बना देंगे ना कि भाई इंसान है ना उसकी जितनी गलतियां किया है वो सुधर जाएगा। अब जैसा देखो ना भाई, लोग है ना यहाँ से भागने की कोशिश करते थे, इसको इतना टफ बनाया ना, इस तरीके से बनाया गया, इसकी जाली वगैरह देखो भाई, उस जमाने की अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसी जेल होती थी पूरी वैसी ही जेल रखी है। तो भाई ये जेल की ना एक शर्मनाक चीज पता है क्या है कि भाई जब वो जो एक बंदा था जॉन करके, जिसका मैंने आपको दिखाया ना कि भाई उनके फेस पर ना काला कपड़ा डाल देते थे, उसकी वजह क्या थी भाई, वो बंदे ने खाली एक घोड़ा चोरी किया था अपने नेबर का, उसको यहाँ पे 2 साल ला कर रखे थे, और जब उसको यहाँ जेल में लेके आया ना भाई 2 साल के अंदर है ना भाई वो ऐसा सुधर गया, उसको ना किसी से मिलने की इजाज़त थी नहीं। साथ ही साथ में उसको है ना भाई जब उसकी सज़ा ख़त्म हुई ना, उसके बावजूद उसको है ना भाई उसके मुंह पे कपड़ा डालकर, काला कपड़ा डालकर उसको ना बाहर रहने की इजाज़त थी कि भाई ताकि जब उसको यहाँ से लेकर जाए बाहर, उसको है ना अपने जेल में रहने का एहसास कभी ख़त्म नहीं हो। अंधेरा है ना उसकी ज़िंदगी भर उसके दिमाग में बैठ जाए। भाई ये ना एक मेंटल टॉर्चर है, ये एक सज़ा नहीं है, बेसिकली एक मेंटल टॉर्चर है ये। और उसका फाइन कितना था मालूम? 2 साल की सजा के बाद। हाँ तभी के ज़माने में 6 सेंट कितना और हुआ? इसकी तो 6 सेंट, मतलब यार मतलब समझ लो 15-20 रुपया, मतलब आज की तारीख में 10-12 रुपए का, मतलब भाई उस ज़माने में ना उसने उसका जुर्माना भरता था। अब एक और चीज़ बता दूँ, ये जेल जो बनी है ना, ये जेल बनी है कुछ $8.5 लाख में, मतलब ऑलमोस्ट $1 मिलियन, और ये उस टाइम के भाई अमेरिका की सबसे बड़ी जेल और सबसे महंगी जेल हुआ करती थी। यहाँ पर कितने सारे सेल ब्लॉक थे, ये देखो यहाँ पर देखो नंबर है ना, इन लोगों ने पूरा एक पूरा नंबर बना के रखे। हम लोग अभी जस्ट यहाँ से एंटर किए, ये है सेल ब्लॉक 1। अब इसमें इतने सारे, सेकंड वाला इधर पर, यहाँ पर इतनी सारी जेल, इसके अंदर भी एंटर करने के बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो 2 ये लो भाई, तो 3 हिस्सों में डिवाइड है, 1 2 3 ऐसे कर करके, मतलब इस जेल की जो डिज़ाइन है ना भाई किस तरीके की बनाया गया। ये देखो यहाँ से 3, फिर भाई यहाँ पे 4। मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई इसको बनाया कैसे गया, इसकी डिज़ाइन कैसे बनाई गई। ये देखो यहाँ पे 4, फिर एक यहाँ पर ये 5 वाली, ये तो भाई और डेंजर लग रही है, बाप रे बाप। ये देखो फिर यहाँ से इसके बाद यहाँ से आ गया 6 वाली इन लोगों ने बंद रखे, यहाँ से हुआ भाई 7, और इसकी डिज़ाइन देखो कैसी थी। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ना भाई, हम लोग यहाँ मेन सेंटर में, जहाँ से आप है ना भाई पूरे जेल का जो नक्शा है, जिस सेल ब्लॉक में आपको जाना है ना आप जा सकते हो। किस तरीके की बनाया गया है खाली आप लोग ये देखो भाई, और अंदर से कितनी लंबी बनाया गया वो देखो, कहाँ तक ये जेल जा रही है भाई। मतलब इंसान की देखकर है ना भाई हालत ख़राब हो जाए, वाकई बता रहा हूँ भाई। भाई उस ज़माने में ना जो प्रेसिडेंट होता था ना व्हाइट हाउस का, उसके घर के अंदर पानी नहीं आता था, वो खुद ज़मीन का जो पानी है ना उसको खोद खोद के भाई उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाता था। अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि भाई अगर उस टाइम पर अगर प्रेसिडेंट के पास पानी नहीं हो तो भाई जेल में क्या हालत होती रहेगी भाई, बिना पानी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हो भाई कि क्या ही हालत होगी भाई इस जेल की। ये देखो यार बड़ी डेंजर लग रही है, मतलब देखकर है ना भाई इंसान के हाथ कांप जाते हैं। कोई सज़ा करके यहाँ पर खड़ा हो ना भाई, इस जगह पर खड़ा हो सज़ा करके, और उसको पता है कि भाई ये 3 में से कोई एक जगह उसको जाकर अभी रखने वाले, तो भाई उसको तो रिग्रेट वैसे ही हो जाए। बस अभी ये थोड़ा उजाला दिख रहा है, और ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना ये उजाला, ये रखने की वजह क्या पता है कि ये लोग चाहते थे कि भाई जिन्होंने भी जो भी सज़ा करके आए, मतलब जिनको जो सज़ा मिलने वाली है, उनको सज़ा मिलते वक्त उनको ये भी एहसास हो कि भाई भगवान है, भाई गॉड है, उसके हिसाब से भाई उनके अंदर है ना सुधरने का ना एक उमंग पैदा हो कि भाई मैंने जो गलती किया हो मैं सुधरूंगा। और भाई ये जो जेल है ना, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जब उसको कैदी को रखा जाता था ना भाई, हफ्ते में सिर्फ 1 बार उसको भाई नहाने की इजाज़त थी, 1 ही बार नहा सकता है। हर 15 दिन के बाद भाई वो आकर है ना सूरज देख सकता है, मतलब बाहर निकल के उसको सूरज दिखाते थे कि भाई देख ये सूरज है, थोड़ी रोशनी ले ले, विटामिन डी ले ले, और फिर से भाई उसको कैद कर दिया जाता था। सोचो यार खाली हफ्ते में 1 बार नहाना, चल भाई ठीक है इंसान कैसे न कैसे करके अंदर रह के भाई सह लेगा, लेकिन सिर्फ उसको ना भाई 15 दिन में 1 बार सूरज देखने की इजाज़त होती थी। और एक और चीज़, उनको है ना सिर्फ एक ही किताब अंदर दी जाती थी कि भाई आपको ये किताब लो, और वो किताब होती थी भाई बाइबल। मतलब ये लोग है ना उस ज़माने से भाई क्रिश्चियनिटी में ऐसा इनका प्रमोशन था कि भाई इस तरीके से लोगों को सिखाते थे कि भाई उनको बोला जाता था कि तुम है ना सिर्फ एक ही किताब पढ़ सकते हो बाइबल, और भाई उसी के ज़रिए तुम सुधरोगे, उसी के ज़रिए तुमको तुम्हारी गलती का एहसास होगा,
और तुम एक सही राह पे चलोगे। भाई वो जो 2 से 8 साल की जो सज़ा होती थी ना, उसमें यही काम होता था, उसमें यही चीज़ होती थी। सोच सकता, मेरे पीछे जो भाई साहब है ना भाई, ये भी यहाँ के जेलर ही है। खैर अभी ये जेल तो यहाँ की बंद हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे ही जेलर भाई उस ज़माने में भी हुआ करते थे भाई। सिर्फ सज़ा, वैसी सज़ा नहीं, साइलेंस की भी सज़ा एक दूसरे, इसीलिए सबको अलग अलग कमरों में बंद किया जाता था और 2-2 4-4 साल तक बाहर नहीं निकलने का, राइट? किसी और से बात नहीं करने का। तुमको तुम्हारा 15-20 मिनट 1 घंटा जो भी है हफ्ते का मिलता था, सिर्फ पीछे के छोटे दरवाजे से बाहर जाओ, थोड़ा सनलाइट लो और वापस अपने कमरे में आ जाओ। किसी और से बात नहीं, सबके अलग अलग टाइमिंग होते थे। एक इंसान को दूसरा इंसान दिखता नहीं था 2-2 3-3 4-4 साल तक। अरे बाप रे बाप। तुम्हारे कमरे में सिर्फ एक ही बुक होती थी, वो थी बाइबल। यहाँ पर बात करने का, देखने का तो देख ही नहीं सकते थे एक दूसरे को, तो लोग पागल होना शुरू हो गए। तो लोग क्या किए पता है, अपने अपने कमरों में से खोदना शुरू किए दीवारें और छोटे छोटे टनल बना के वहां से विस्पर करके बातें करते थे। अरे बाप रे। और जब पकड़े जाते थे तो फटके। अरे बाप। ये का डिस्टेंस देखो, एक कमरे से दूसरे कमरे का डिस्टेंस देखो। इसके बीच में अगर आप छोटे छोटे होल्स खोदोगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, सिर्फ बात करने के लिए। और जो गार्ड्स होते थे ना, उन लोग इतने मोटे मोटे सॉक्स पहनते थे अपने जूते के अंदर, ताकि उनके कदमों की आवाज़ नहीं आए, ताकि वो लोग सब सुन सके। इतनी खामोशी और सन्नाटा होता था यहाँ पर, अरे जो कि अभी भी काफ़ी है। अगर मैं आपको एक रूम में रखूँ जहाँ पे लाइट वगैरह सब रहे, पंखा रहे, आपके पास मोबाइल रहे, सब कुछ रहे, क्या आप महीना भर भी उस रूम में रहोगे? नहीं रियान, यहाँ तो लाइट पंखा भी नहीं है। वही बोल रहा, नहीं अभी रियल लाइफ में अगर बात करें, क्या आप रह पाओगे? तो आप लोग इमेजिन करो भाई, वो सजा कैसी होती थी कि भाई एक ऐसे छोटे से कमरे के अंदर रहना। ये देखो भाई, कुछ नहीं, ऐसे कमरे में रहना है, कितना 3-3 साल 5-5 साल ऐसे ही, ना किसी से बात कर पाओ, ना किसी को मिल पाओ, ना किसी को देख पाओ। फिर बहुत सालों बाद इन लोगों को ये समझने लगे कि भाई ये इंसान को हम ऐसी सजा दे रहे जो कि शायद पछताए, बाहर जाके अपने अच्छे काम करे या कुछ करे, राइट? लेकिन ये हो रहा उल्टा, क्योंकि इन लोगों को तभी इसके नतीजे नहीं मालूम थे कि अगर अकेला एक इंसान को सालों तक बंद कर दो तो उसमें दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। सही बात है, बहुत सालों बाद जब लोग बाहर निकल के पागल होने लगे या अपने आप से बातें करने लगे या पता नहीं क्या क्या करने लगे, तब जाके उनको समझ आया कि शायद ये इसकी वजह से हो सकता है। फिर उन्होंने जाके इसको चेंज किया। चल फिर नहीं पाते जो व्हीलचेयर पे, तो उनके लिए भी इन्होंने ऐसी फैसिलिटी रखा है इस जेल के अंदर कि भाई विजिटर लोग जो भी आए, वो भाई ऐसा इसके ऊपर यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे ये पूरा पैक हुआ करता था। ये देखो, ये 2 सेल को भाई एक मिलाकर कुछ ऐसा दिखता था ये जेल। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो भाई कि क्या ही है ये, बाप रे बाप। यहाँ पे ऐसी अजीब सी फील आ रही है ना ये देखकर, इंसान उस ज़माने में पहुँच जाए कि भाई ये लोग वाकई में क्या ही महसूस करते रहेंगे यार। और भाई ये देखो, इन खिड़कियों की मैं बात कर रहा था, ये जो खिड़कियाँ आपको दिख रही है ना, ये खिड़कियाँ नहीं, ये फेक खिड़कियाँ बनाया गया है। बिकॉज यही चीज़ अगर हम लोग जेल के अंदर से देखेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा। तो ये झूठी बनाई गई थी ताकि बाहर से लोगों को ऐसा लगे इस जेल में इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन जो अंदर घुस जाता था ना, फिर उसको पता चलता था कि भाई वो मौत के कुएं में आ गया है। भाई वो काले पानी की जो सजा होती थी ना भाई, वो इस जेल में होती थी। असली काले पानी की सजा यहीं से पता चलती थी। और उस दौर में भाई जब गोलियां मारते थे ना इनको, तो उन गोलियों के निशान है ना, देखो आज भी है यहाँ पर। ये देखो, ये सारे जो आप देख रहे हो ना, जो कैदियों को भाई मारते थे, ये उसके भाई गोलियों के निशान है। अब आप लोग खुद सोच सकते हो, जो भागने की कोशिश करता था उसको सीधा ऑन द स्पॉट भाई मार देते थे। यहाँ पर ना दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े जो डॉन हुआ करते थे ना उस दौर के गुंडे, सिर्फ गुंडे नहीं भाई, बड़े बड़े माफिया जो होते थे ना भाई, उन लोगों को इस जेल में रखा जाता था। और उसमें से कुछ एक ऐसे फेमस नाम है जैसे ला कैपोन करके हो गया, क्यूबा वगैरह के जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते थे जो अमेरिका में एंटर कर देते थे भाई, घुस जाते थे, अपना धंधा चलाते थे भाई, उन लोगों को भाई यहाँ पर रखा जाता था। सिर्फ नॉर्मल कैदियों के लिए जेल नहीं थी, ये जेल बड़े बड़े डॉन जो थे ना भाई, उनके लिए ये जेल बनाई गई थी। इसीलिए यहाँ पर ना भाई इस तरीके की सजा दी जाती थी कि भाई जो कितने भी बड़े बड़े डॉन है ना भाई, उनको भी पता चल जाए कि भाई अगर वो कुछ गलती करते हैं सिस्टम के साथ में, तो भाई फिर उनको ऐसी सज़ा होगी। तो ये भी ना यार भाई जानने के लायक है कि भाई लोग किस तरीके से भाई यहाँ पर सरवाइव करते थे इस जेल के अंदर। अभी हम लोग आपको जेल में दिखाएंगे भाई हॉस्पिटल कैसे होते थे इस जेल के अंदर। और भाई अभी आप लोग ये देख सकते हो क्या खतरनाक लग रहा है भाई अंदर। ये देखो यहाँ पे ना भाई लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। इलेक्ट्रिक शॉक देकर ना जो नहीं समझता था, नहीं सुधरता था, उसको भाई इलेक्ट्रिक शॉक देकर ना यहाँ पर मार देते थे। तो यहाँ पर ये भी होता था भाई। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना कार्ड्स 1 2 3 4, किसके आगे 4 है, किसके आगे 3 है, किसके आगे 2, इसका मतलब ये सब नंबर्स लिखे होते थे, प्रिजनर्स के नंबर। तो इससे बाहर गार्ड को पता
पता चलता था कि ये वाले सेल ब्लॉक में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, क्योंकि सेल 1000 ही थे, सिर्फ 1000 रूम्स थे और प्रिजनर्स 1800। कैदी ज़्यादा हो गए थे, जगह नहीं है उनको रखने के लिए, तो करे क्या फिर। तो भाई ऐसे भी रूम बनाए थे जहाँ पे ना एक इसमें 3-3 और 4-4 लोगों को रखा जाता था। भाई ये देखो, ये सारे और रियल कैदी है जो उनको ना भाई जेल हुई थी और जो यहाँ जेल में काफ़ी साल तक है ना रहे थे। इनका ये देखो फेस, और फिर उसमें औरतें और बच्चे दोनों यहाँ पर रखे जाते थे। ये देखो, और जो रियल स्केच बनाया हुआ है उस दौर का जो अब तक इन्होंने ना यार संभाल कर रखा हुआ है। ये देखो, लोगों को मिसाल के तौर पर कि अमेरिका की हिस्ट्री है क्या। और भाई कुछ कैदी है ना यहाँ पर भी इनके नाम और ये देखो इनकी तस्वीरें, इनके बर्थ डेट वगैरह सब कुछ, कितने कितने साल के, भाई 17-17 साल के भी भाई यहाँ पर कैदी रखे जाते थे। ये देखो, अब यहाँ पर ना भाई जेल के अंदर हॉस्पिटल कैसे हुआ करते थे ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से जो आप देख रहे हो ना भाई, ये प्रॉपर ये 14 इसके अंदर सेल ऐड किया था। बाप रे बाप, क्या डेंजर लग रहा है, कितना स्कैरी लग रहा है। खाली एक बार ये देखो यार, इनके शावर कुछ ऐसे होते थे भाई। ये देखो, तो ये इनके ना बाथरूम हुआ करते थे, कुछ ऐसे बाथरूम होते थे। एक ही बाथरूम में 20-20, 25-25 लोग नहाते थे। ये देखो, तो भाई ये ना जेल का ऑपरेशन रूम है। ऑपरेशन रूम जाकर दिखाते हैं अंदर कैसा ऑपरेशन होता था। कैदी होते थे ना, उनके ऑपरेशन यहाँ पे होते थे। बड़ी बड़ी सर्जरी जो होती थी ना भाई, वो यहीं पर की जाती थी। कुछ देखो यहाँ पे ऑपरेशन रूम लिखा हुआ है, यहाँ पर भाई पूरा ऑपरेशन होता था। उस ज़माने की लाइट है देखो, इसके अंदर होती थी। अगर ये लाइट चली जाती थी ना, तो ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ आसमान की लाइट आती थी, यहाँ सूरज की, उससे लोग पूरा ऑपरेशन करते थे भाई। और यहाँ से निकलना ठीक है, अकेले आ रहे ना ठीक नहीं है भाई, भागो बाहर। अब ये जो फोटो है ना, इसको ध्यान से देखना, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगा, ध्यान से देखना। तो भाई उस दौर के जो कैदी हुआ करते थे ना, उनको कुछ ऐसे कपड़े पहनाते थे, इसको ज़ेबरा कपड़े बोलते हैं भाई इसको कुछ। और भाई जिस काले पानी की मैं सज़ा बोल रहा था ना भाई, वो ये देखो यहाँ पर ना, ये अंदर से कुछ ऐसा है, ठीक है। अब अंधेरा देखो कितना, मैं कोशिश करता हूँ जितना भी आप लोग अंदर देख सको देख लो। अंदर जो आप अंधेरा देखे हो ना भाई, इससे अंधेरे में, बिल्कुल ऐसे अंधेरे में ना भाई कैदियों को रखा जाता था। इमेजिन करो भाई, ऐसे अंधेरे में कौन रह पाएगा, मेरे को ये बता। ये देखो कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि यही इनकी सज़ा हुआ करती थी कि भाई एक बार यहाँ किसी को डाल देना, उसको अपनी गलती का एहसास होना ही होना है। ये देखो, ये दिख रहा है उधर वो जो कपड़ा लटकते हुए, और वो हाँ वहाँ से है ना काफ़ी कैदी लोग है ना लटक के अपनी जान दे देते थे। अरे बाप रे बाप, दिख रहा है वो? ओहो हो, ये कपड़ा ना, यप। बाप रे बाप, सोचो भाई, मतलब ऐसी हालत हो जाती थी इनकी जेल के अंदर कि भाई वो लोग अपने जान खुद ले लेते थे भाई, लेकिन ये जेल में रहना पसंद नहीं करते थे। तो अब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो किस तरीके की इनको यहाँ पे सज़ा दी जाती होगी। ये देखो, बाप रे बाप, कैसे जेल है, बाप रे बाप। सिर्फ यही एक जगह है भाई जहाँ पे ना आप ऊपर जाकर देख भी सकते हो कि वह उस ज़माने में तो किस तरीके की सीढ़ियाँ होती थी। देखो, इस जेल की जो सीढ़ियाँ होती थी ना, पूरी लोखंड की सीढ़ियाँ। ये देखो भाई, और एक और चीज़ बता दूँ, इस जेल के अंदर ना भाई हर कोई रहता था, हर एक धर्म के कैदियों को यहाँ पर रखा जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी छोटी सी ना ये सेल होती थी ना। ये देखो कितनी छोटी सी जगह, ये देखो ऐसी छोटी जगह में भाई इतने सारे कैदियों को रखना। कैदियों के कुछ ऐसे हाल होते थे भाई, लोग पनाह मांगते थे, लोग माफ़ी मांग मांग के रो के अंदर मर जाते थे, लेकिन उनको ना भाई इस जेल से छोड़ा नहीं जाता था। जो क्रिश्चियनिटी में भरोसा नहीं करता है ना भाई, जो बाइबल नहीं पढ़ता है, बिकॉज उस टाइम पे जूइश भी बहुत सारे थे जो भाई यहाँ पे जेल में थे, जो नहीं पढ़ता था ना, उनको बोलते थे कि भाई ये बंदा पागल हो गया है। उनको पागल करार देते थे भाई जो बाइबल नहीं पढ़ता था इस जेल के अंदर। और उनको वो नीचे जो हॉस्पिटल में पागल खाने का रूम था ना, हाँ, वहाँ डाल देते थे। उनको फिर घंटों तक बर्फ के पानी में उनको डाल देते थे, घंटों तक। अरे बाप रे भाई, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि भाई वो बाइबल नहीं पढ़ रहा। इमेजिन करो भाई, तो मतलब इनके जो जुल्म थे ना भाई, वो धर्म को लेकर भी कुछ ऐसे ही जुल्म थे। इसके अंदर भी, जेल के अंदर भी भाई, कि अगर आपको इस जेल में रहना है, सजा तो काटना ही है, तो भाई आपको बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी आप धर्म के, और उस वक्त ना भाई इस्लाम इतना अमेरिका में फैला नहीं था, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने ज्यादा मुसलमान हो गए यहाँ पे। क्या लगता है आपको? सोच के और ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा है। लाइक डर लग रही है कैसे के लोग कैसे रहे होंगे इधर। उस टाइम पे मुसलमान हो गए, अमेरिका में नहीं हो गए? हो गए लेकिन बहुत कम हो गए, मोस्टली जूइश थे ना। ये आज से 1830 की बात है, ये जेल बंद हुआ है कुछ 1970 में, मतलब ऑलमोस्ट 150 साल तक का ये जेल रन हुआ है भाई। लोग कमेंट करके बताना कि क्या भाई ये सही तरीका है किसी को सजा देने का? सजा अपनी जगह पे है कि चलो गलत काम किए तो जेल हुई, लेकिन दूसरी जो सजा होती थी जेल के अंदर, जो लोग मार दिए जाते थे या मर जाते थे या खुद को कुछ कर लेते थे, उनकी आत्मा यहाँ पे घूमती है बोलते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों ने उनको गलत तरीके से
से भी सज़ा दी गई थी। अच्छा। जैसे कि अगर आप बाइबल में बिलीव नहीं करते तो हाँ, आपको हाँ। घंटों तक, मैंने बोला था, वो आइस के वाटर में सुला के रखते थे। राइट। कुछ लोग वैसे मरे, कुछ लोग ने अपनी खुद की जान दे दी। अरे राइट। बाप रे, हाँ। तो उनकी जो आत्मा है ना, हाँ। वो यहाँ घूमती है। हाँ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि उन लोगों को चीखों की आवाज़ें आती है। हाँ। और पता है वो बाहर दीवारें देखे ना आपने, देखा हाँ। 30, 40, 35 फुट की दीवारें। हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग वहाँ से भाग के, जब वहाँ से चढ़ के जब भागने की कोशिश करते तो ऑब्वियसली गिरते होंगे, राइट। सही बात है, तो हाँ। वो गिरने की आवाज़ है ना, वो गिरने की आवाज़ें उनको रात भर आती है। अरे बाप रे, मतलब जैसे वो धाप करके नहीं आवाज़ आती है, चढ़ते चढ़ते कोई गिर गया, वो आवाज़ें आती है रात को। बोलो, मतलब यार वो गार्ड जो यहाँ पे काम करने वाले भाई, उनको सैल्यूट है। सच और में। देखो ना यार, ये कैसी ज़्यादती थी कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो भाई आपको और डबल सज़ा दी जाएगी, आपको पागल करार दिया जाएगा। तो मतलब ये कंट्री है ना भाई, उस दौर से भाई क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही है और लोग चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। और बल्कि कैदियों को भी भाई यही सज़ा दी जाती थी। ये देखो भाई, ये कुछ ना ओरिजिनल कैदी उस दौर के भाई, जो कुछ ऐसे दिखते थे। ये देखो भाई, ये देखो। और हर कंट्री के, जो भी कंट्री के यहाँ पे आके गलतियाँ करते थे भाई, उनकी यही हालत होती 11 थी। साल का। ये देखो, कुछ इस तरीके से उनको ना हाथ में बाइबल दे दिया जाता था कि पढ़ो बाइबल, नहीं पढ़ोगे तो भाई तुमको यहाँ पर कैदी, भाई तुम्हारी हालत और डबल खराब कर ये दी जो जाएगी। सेक्शन है ना पूरा, हाँ। ये पूरा सेक्शुअल जुवेनाइल सेक्शन है, इसीलिए दिस इज अंडर 18। अच्छा, तो भाई इस जगह पर ना जितने 18 साल से तो कम के लोग रहते थे ना भाई, उनको यहाँ पर रखा जाता था, ऊपर आदमियों को रखा जाता था। और ये देखो भाई, ये है ना यहाँ पर ये साइड में ना सिर्फ औरतों को रखा जाता था। ये देखो भाई, भाई उसकी शक्ल ही देखो भाई, खतरनाक दिख रही है। देखो उस दौर की कुछ औरतें जो करती थी ना भाई हंगामे, उनके कुछ ऐसे हालत होते थे। ये उनकी रियल पिक्चर है। ये देखो भाई, ये जेल का प्रॉपर आईडी ऐसे बनाया जाता था और आपको एडमिशन दिया जाता था, मतलब आपको जेल में आपकी एंट्री होती थी। इसको आग लगाने के जुर्म में अंदर किए थे। हाँ। लेकिन ये इसकी मौत यहाँ पर ही हुई, टीबी से। अरे बाप रे। तो भाई एक और चीज़ बता दूँ, वो जो हॉस्पिटल दिखाया ना भाई, यहाँ पर ना इतने सारे मरीजों को ना भाई टीबी की बीमारी हो गई थी। तो उनको ट्रीट करने के लिए भाई यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए गए। एक्सरे मशीन पहली बार जो अमेरिका में लेके आई गई थी ना भाई, वो इसी जेल के अंदर लेके आई थी। और भाई आज भी है ना भाई, यहाँ पर आत्माओं की आवाज़ आती है भाई, लोगों के चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। कसम से बता रहा हूँ भाई, इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में कभी वो गलती करे ही नहीं, अगर एक बार इस जेल के अंदर कदम रख ले ना, वो दोबारा कोई गलती करने के पहले सोचे भाई। खैर अभी तो ऐसी जेल बंद हो गई है, लेकिन आज भी इनका जो कानून है ना भाई सज़ा देने का, वो इससे और बदतर हो गया है। जेल फैंसी हो गई है, कानून बदतर हो गया है। तो भाई अब आप लोग खुद बताना कि इस जेल को देखकर आपको क्या लगता है भाई। यहाँ पर ना जैसा बताए, गार्ड लोगों को ना अभी भी रात में आवाज़ आती है। तो मतलब उस दौर में ऐसी सज़ा दिए होगे, ऐसी सज़ा देते होगे कि भाई आने वालों की भाई यहाँ पे हालत ख़राब हो जाए। कितनी खतरनाक है। ये देखो यार, यहाँ पर देखो कुछ ऐसे भी रूम हुआ करते थे, कैदियों को कुछ ऐसे भी रूम में रखा जाता था। तो भाई उस दौर में जो जूइश लोग होते थे ना भाई, उनके लिए यहाँ पर जैसा हम लोग कैसा मस्जिद बनाते, उस दौर में भाई जूइश के लिए ना यहाँ पर ऐसे रूम बनाया जाता था। इसको सिनेगॉग बोलते हैं भाई। यहाँ पर आके ना वो लोग प्रेयर करते थे, अपनी जो भी उनकी प्रेयर है ना भाई, वो लोग यहाँ पर आकर करते थे। बिकॉज यहाँ पर कैदियों में ना जूइश की आबादी सबसे ज़्यादा थी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल है। इसके अंदर जाओगे ना तो अंदर भी कुछ आग वगैरह ऐसा प्रेयर करने का है वहाँ पर। यहाँ से देखो किस तरीके का उस दौर में हुआ करता था। ऐसी छोटी सी गलियाँ आप इमेजिन करो यार। और उस दौर का जो ओरिजिनल जो भाई डोर था ना, वो ये है। ये देखो, ये उस दौर का भाई, उनकी जो इबादत जहाँ पे करते थे वो लोग, ये उसका ओरिजिनल डोर कुछ इस तरीके से था। और उस दौर के जो जूइश थे ना, उनको ना डर था कि भाई कहीं हमारे जितने भी जूइश भाई लोग हैं भाई, उनको कहीं ना कन्वर्ट नहीं कर दे ये लोग क्रिश्चियनिटी में। तो उनको ना भाई इसका भी डर था। जूइश औरत को है ना, जब एक बच्चा हुआ ना भाई, तो उस बच्चे को इन लोग ने बोला गया कि भाई यहाँ पर है ना आपकी ना खतना भी की जाएगी। मतलब जो हम लोगों में जो होता है ना खतना, तो वहाँ पर देखो कुछ ऐसे किया जाता था भाई खतना। तो वो जेल में भी भाई जूइश लोग है ना भाई आके अपनी खतना वगैरह करवाते थे। तो कभी कभी फ्रीडम दे देते थे उस चीज़ की, करने दे देते थे, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो ना भाई, फिर उसको बाइबल पढ़ा के हम लोग ना फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। और क्या होता था, जितने भी कैदी यहाँ पर रहते थे ना, उनको अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, किसी से ना मिलने की इजाज़त थी ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह, ताकि भाई उनको पढ़ा के उनका ब्रेन वॉश करके ना भाई उनको कन्वर्ट कर दे। इनका एंड मोटिव यही था। तो यही चीज़, यही डर उनके अंदर पैदा हुआ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, हमें ना अपने धर्म को फॉलो करने की ना आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, 1920s में कुछ 30 से 35 हिब्रू इनमेट्स थे। अच्छा, मतलब कैदी थे। हाँ, मगर सबसे ज़्यादा जो जिनकी तादाद थी वो थे जूइश। आप लोग है ना प्लीज़ कमेंट करके बताना ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ये अमेरिका की जो पहली जो जेल थी भाई,
ये आपको कैसी लगी? और ये जो पीछे जो जेलर साहब अभी जो जा रहे हैं, मेरे को तो लगता है भाई ये बंदा ना बहुत आवाज़ें सुनता रहेगा रात में। आई एम श्योर। हाँ? ये इसी को तो मैंने बोलते हुए सुना वो दूसरे ग्रुप को जो लेकर जा रहा था वो अंदर। अच्छा, इसी को बोलते हुए सुना। क्या बोल रहा था? सिक्योरिटी हाँ। जो पीछे जो मेन दीवारें हैं ना, हाँ हाँ हाँ, जो बड़ी बड़ी, वो उधर वाली। हाँ, हाँ तो समझो अगर आप इस पे चढ़ रहे हो, हाँ। भागने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे पैर अटका अटका के, हाँ और आप जब गिरे तो कैसी आवाज आएगी? हाँ, धप करके। बोले हाँ रात भर आवाजें आती है। वैसे पता है, आई डोंट नो आप लोग में से अगर किसी ने कभी ऐसा फील किया है ना, हाँ। कोई जगह पे अगर आप लोग जाओ हाँ। तो आपको ऐसा वो हैवीनेस फील होता है। अगर आपने कभी भी ऐसा फील किया तो कमेंट करके बताना, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप तो लोग- इतना हैवीनेस लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी है कुछ तो हो रहा है। आसपास, या कुछ तो है जो दिख नहीं रहा है। जगह कैसी लगी, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं। ब्रेक के बाद ये फिर ब्रेक लेने लग गई यार। अगले वीडियो में मिलते हैं और ज़बरदस्ती वीडियो और अच्छी इन्फॉर्मेशन। करेक्ट। थैंक यू ऑल।